हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी पेडोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एज टू एज आपको सीटेट एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए और हिंदी होना चाहिए। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे की भाषा की बात हो रही है, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो देखिए मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे के लिए मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर है तो बच्चा छोटा है, ठीक है, तो जो बच्चे की भाषा होगी वह मातृभाषा होगी। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अंग्रेजी, उर्दू या हिंदी होनी चाहिए। देखिए, हिंदी होनी चाहिए गलत है, ये दोनों भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो मदर टंग है, मातृभाषा है, प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए, ठीक। तो इसका फर्स्ट सी वाला ऑप्शन सही होगा, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, कैसे होते हैं? द्विभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं, कि भाषा में कमजोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं। देखिए, मैंने आपको शायद पिछली कक्षा में एक क्वेश्चन इंक्लूड था, बस दूसरे टाइप में थोड़ा घुमा कर था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, सीटेट में भी ऐसे ही करता है, सीटेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको अपनी वही बात कहेगा लेकिन दूसरी लैंग्वेज में कहेगा और आपको भ्रमित करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं और एक भाषी होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुभाषिक होते हैं, ठीक है। बच्चे बहुभाषिक होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, आपके ऑप्शन यहाँ पे है कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, या प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। देखिए, हिंदी भाषा की जो वैविध्यपूर्ण रूप हो वह शामिल हो, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा। उपदेशात्मक पाठ या कहानियाँ अधिक से अधिक या प्रसिद्ध लेखकों की रचना, ये सब तीनों ऑप्शन गलत है। जो आपका पहला ऑप्शन है यही सही है कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि हिंदी शिक्षण में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। कैसे पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन जरूर पूछेगा, घुमा कर पूछेगा लेकिन पूछेगा। आप इसको जितना चाहिए स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, और बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, और बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। देखिए, चामस्की महोदय ने कहा था अपने थ्योरी में, अपने जो भाषा शिक्षण का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, तो उसमें इनका फर्स्ट ऑप्शन यही था, फर्स्ट पॉइंट यही था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की शक्ति होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। उन्होंने कहा था कि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, वह जन्मजात होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये सभी ऑप्शन गलत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, और बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखिए, टैग वर्ड आपको मिला ना, अवसर। क्या करेंगे? आप बच्चों को अवसर दे रहे हैं। पाठ के अंत में अगर अभ्यास कार्य और गतिविधियां करने का आपका यही उद्देश्य है कि आप बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वह करके सीखे। देखिए, जो पहला ऑप्शन है ना कि बच्चों को व्यस्त करने, निगेटिव ऑप्शन ये गलत होगा। बच्चों को या आप रटवाएंगे नहीं, ये भी गलत होगा। और गृह कार्य की सामग्री जुटाएं, आप गृह कार्य की सामग्री थोड़ी जुटा रहे हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा कि आप बच्चों को अभिव्यक्ति को अवसर देंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का और भाषा कक्षा का। देखिए भाषा अर्जित करने के लिए जो सबसे अधिक प्रक्रिया महत्व रखती है वह समाज का, ठीक है, समाज का। ये भाषा प्रयोगशाला या पाठ्य पुस्तक या भाषा कक्षा ये तो अलग बात है, लेकिन समाज का देखिए सीटेट में आपका जो बेस्ट आंसर होता है आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भाषा अर्जित करने के लिए, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। देखिए कह रहा है कि समावेशी कक्षा है और भाषा शिक्षक को आप किस पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना और सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। देखिए इसमें भी टैग वर्ड आ गया आपका विविध प्रकार के। जब समावेशी शिक्षा की बात होगी या बच्चे के संपूर्ण शिक्षा की बात होगी तो आपको सबसे जो महत्वपूर्ण होता है दृश्य श्रव्य सामग्री का आप प्रयोग करेंगे और विविध प्रकार की, वो भी एक दो नहीं, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे और बच्चों का शिक्षण कार्य करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखन सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। देखिए जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है क्या होती है, यह सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती है। अगर आप आकलन कर रहे हैं, भाषा का आकलन कर रहे हैं तो यह सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए और ऑप्शन देखिए केवल, टैग वर्ड देखिए केवल, केवल शिक्षक का, ये सब और पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से, ये तीनों ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की और भाषा प्रयोगशाला की। देखिए पढ़ना सीखने के लिए जो प्रक्रिया है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा आपका सही, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, ठीक है। देखिए बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें और बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। देखिए क्या होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हिंदी के पार्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप केवल सीडीपी में ही नहीं वाइगोत्स्की को रटिएगा या याद करिएगा, हिंदी शिक्षण में भी आपको इनके क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। देखिए वाइगोत्स्की रिलेटेड है किससे, समाज से। वाइगोत्स्की समाज से रिलेटेड है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। क्या होगा, वाइगोत्स्की रिलेटेड है समाज से, तो इसलिए सही आंसर होगा कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। अगर आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए
बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे से किताब पढ़वाना, बच्चे से परियोजना कार्य करवाना और बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। देखिए, अगर आप बच्चों की भाषा आकलन अगर करना चाहते हैं और सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, तो क्या करेंगे, बच्चों के भाषा प्रयोग का आप अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे कि बच्चे का आप भाषा अवलोकन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा कि हम बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे कि बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है और किस प्रकार से नहीं कर रहा है। इसके आधार पर हम उसका अवलोकन करेंगे और यही सबसे उचित तरीका है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना और पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ कराना। देखिए, पहली बात कंठस्थ करिए, चौथे ऑप्शन में निगेटिव वर्ड है, आप इसको गलत करेंगे। ठीक है, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, आप बच्चों की निरंतर परीक्षाएं नहीं लेंगे तो ये भी निगेटिव वर्ड है, गलत हुआ। ठीक है, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप क्या करेंगे, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, या वो कक्षा में हो या कक्षा के बाहर समाज में हो या कहीं भी हो, आप उसके बच्चे को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, और बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाएंगे, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन होगा, इसका सही होगा कि आप कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है कि जब भाषा सीखने सिखाने का कार्य हो रहा है तो उसमें कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसी बात है नहीं कि बच्चे स्कूल आएंगे तभी भाषा सीखेंगे, पहला ऑप्शन गलत हुआ। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत हुआ। हमने कहा था टैग वर्ड ये है कि केवल या घर पर ही या समाज में ही बच्चा हर जगह सीखता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि केवल विद्यालय में ही सीखेगा या केवल परिवार में ही सीखेगा, तो ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, देखिए इसमें ही आया है, ही इंक्लूड है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हुए। ठीक है, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करेंगे। देखिए, मानक भाषा का प्रयोग आप नहीं करेंगे, जब भी भाषा का प्रयोग करेंगे आप मानक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, यही सही होगा। इसको भी देख लेते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। जी बिल्कुल हाँ, चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे भाषा का निर्माण जन्मजात होती है उनकी, जो जब आएंगे तभी उनके अंदर भाषा होती है। ठीक है, भाषा वो जन्मजात होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कह रहा है कि भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को कहानी सुनाना। सही बात है, कहानी के माध्यम से भी भाषा सिखाया जा सकता है, लेकिन आगे भी जो ऑप्शन उसको भी दिखा जाएगा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी बात है। बच्चों का भाषा प्रयोग करके विविध अवसर देना। देखिए, ये टैग वर्ड मिल गया, विविध अवसर। बच्चों के साथ कविता गाना। देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इस तीनों ऑप्शन क्या है कि आपके तीसरे ऑप्शन में इंक्लूड है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए आप विविध अवसर देंगे, और इससे बेस्ट आंसर ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा कि हम बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देंगे। ठीक है, तो ये थी भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए हम उसे विविध अवसर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत।